एक और जो आगरा में छापेमारी की गई तो वहीं बरेली में भी आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। आपको बता दें कि कोका कोला कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी बरेली में भी की गई। बरेली में सुबह से ही कंपनी पर छापेमारी जारी। 10 से ज्यादा गाड़ियां आयकर विभाग की पहुंची बरेली। कोका कोला कंपनी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। 10 से ज्यादा गाड़ियां आयकर विभाग की बरेली पहुंची। बता दें कि फैक्ट्री के सभी गेट बंद किए गए। कर्मचारियों की एंट्री को बैन किया गया। कोका कोला कंपनी पर आयकर विभाग की छापेमारी। बरेली में सुबह से ही कंपनी पर छापेमारी जारी। दस से ज्यादा गाड़ियां आयकर विभाग की पहुंची। फैक्ट्री के सभी गेट बंद किए गए हैं। कर्मचारियों की एंट्री को बैन किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बरेली से संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ हर एक जानकारी के साथ मौजूद है। सबसे पहले अजेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी है आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर? जैसे 3 टीमों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 3 गाड़ियों ने 3 टीमें आई हैं यहाँ पर। 3 गाड़ियां यहाँ पर आई हैं आगरा के लाजपत पुलिस के कोठी नंबर 12 में। गुलाबचंद लथानी यहाँ पर रहती है। कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक है उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं हाथरस और मथुरा के कोसीकला में इनकी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट है। और वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तकरीबन 15 जिलों में इनके पास यहाँ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। और काफी यहाँ सुबह यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम आई और उसके बाद उन्होंने घर के जो गेट था उसको अंदर से बंद कर लिया और किसी को भी ना बाहर आने दिया जा रहा है और ना ही अंदर आने दिया जा रहा है। तो अभी तक इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आसपास के लोगों में चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि अचानक जिस तरह से इनकम टैक्स की टीम सुबह आई है उसके बाद लोग यही सोचते रहे थे कि यहाँ पर अचानक इनकम टैक्स की रेट क्यों पड़ी है। अब लेकिन जांच के बाद ही पता चल पाएगा यकीन कि आखिर यहाँ पर क्या खामियां निकली। जी अजेंद्र, क्या अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये छापेमारी क्यों की जा रही है, जिस तरीके से अचानक से ये कोका कोला कंपनी के मालिक के घर छापा पड़ा है? देखिए, कोका कोला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये गुलाबचंद लथानी, इनके यहाँ पर छापा पड़ा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनके पास है और तकरीबन 15 जिलों की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला के 15 जिलों की इनके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। और वहीं दो इनकी जो रिफिलिंग की जाती है कोल्ड ड्रिंक की, वो एक यूनिट हाथरस में है और दूसरी यूनिट मथुरा के कोसीकला में है। कारण क्या है, ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या यहाँ पर इनकम टैक्स क्या चोरी की जा रही थी और क्या खामियां मिली हैं। तो ये सब जांच का विषय है। बिल्कुल अजेंद्र, सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है और जैसे कि बताया जा रहा है कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये छापेमारी क्यों की जा रही है। क्या किसी तरीके की कोई बयानबाजी, कोई टिप्पणी की गई है यहाँ के कर्मचारियों द्वारा या फिर यहाँ पर कोई आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा, या फिर अधिकारियों ने किसी तरीके की कोई बात कही है क्या? ऐसे देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इस निवास की, तो लाजपत पुंज में ये गुलाबचंद लथानी का निवास है। इनके आसपास के लोगों में चर्चा का विषय है, काफी घर के बाहर सभी लोग खड़े हुए हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक यहाँ पर किस तरह से रेट पड़ी है, क्योंकि गुलाबचंद लथानी काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, अच्छा व्यापारी हैं, आगरा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। कोका कोला कंपनी की 15 जिलों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक बड़ी बात होती है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी है, लेकिन क्या कमियां हैं क्या नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और तमाम जगह पर कोका कोला कंपनी पर ही यहाँ जो रेट की गई है उसके डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाए हुए हैं, उन्हीं के यहाँ पर ये रेट पड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी रही होगी कोका कोला कंपनी में, उसी के चलते यहाँ ये छापेमार कार्रवाई की गई है। इसका अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है, क्योंकि एक जिले नहीं तमाम जिलों में कोका कोला कंपनी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आगरा में ही नहीं बरेली में भी छापेमारी की गई है। शानू कुमार, क्या कुछ जानकारी है? बरेली में भी कोका कोला कंपनी पर छापेमारी की गई है। यहाँ की जो फैक्ट्री या फिर जो भी यहाँ पर संचालित हो रहा था वहां पर जिस तरीके से छापेमारी की गई है, क्या कुछ अपडेट मिल पाए है कि आखिर ये छापेमारी क्यों की जा रही? देखिए यशी, निश्चित तौर पे बरेली में भी छापेमारी सुबह से जारी है और करीब सुबह 7 बजे की बात करें तब से छापेमारी चल रही है। हालांकि जो गोपनीय सूत्र हैं उसके बाद ही हम लोग को पता लग पाया, लेकिन देखिए आगरा के जिस तरीके से सहयोगी बता रहे थे अजेंद्र चौहान, उनका भी साफ तौर पर से कहना है कि आखिर वजह ही नहीं पता लग पा रही कि आखिर ये किस वजह तो आपका
कोका कोला का जो कंपनी है, फैक्ट्री जिसका नाम वृंदावन ब्रेवरेज के नाम से चलती थी और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको अंदर तक का दिखाऊंगा कि जो लखनऊ से जो गाड़ियां और दिल्ली से जो गाड़ियां पहुंची हैं बरेली, ये सब अंदर की फाइलें खंगाली जा रही हैं किसी तरीके की, लेकिन जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पा रही है। आपको देखिए मैं दिखाना चाहूंगा जो सामने जो सर बैठे हैं, ये सब लोग आप दिल्ली से लोग आए हुए हैं और तमाम तरीके की इसमें छानबीन चल रही है। फिलहाल अभी तक की जो बात की जाए यशी, साफ तौर पर से गेटों को बंद कर दिया गया है, कर्मचारियों की भी एंट्री नहीं है। जितने कर्मचारी पहले से अंदर मौजूद थे सिर्फ वही कर्मचारियों को अंदर रोका गया, लेकिन जो लेट हो गए थे आने में उनको बाहर ही बैन कर दिया गया है। फैक्ट्री की बात करी जाए तो 4 गेट हैं यशी, और चारों गेटों पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी तरीके की कोई भी जो अधिकारी है वो किसी भी तरीके की कमी को महसूस करने में जुटे हुए हैं। अगर उनको कमी मिलती है तो कार्रवाई भी ताबड़तोड़ होगी। स्थानीय पुलिस की बात करें तो पुलिस भी महकमे की जो मौजूद है यहाँ पर, और देखिए यहाँ से साफ तौर पर से तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ से आपको दिखेंगे, लेकिन मजबूरी है, साफ तौर पर से स्क्रीन पर नहीं आ सकती तस्वीरें। देखिए मैं आपको दिखाऊं, सभी लोग जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर से बड़ी कार्रवाई हो रही है और कोका कोला कंपनी पर ये छापेमारी पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ निकलकर हासिल होगा। यशी हाँ बिल्कुल शानू, यहाँ पर जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई कि छापेमारी की जा रही है, कर्मचारियों की एंट्री को भी बैन किया गया है, क्या किसी कर्मचारी से कोई बातचीत हुई? निश्चित तौर पे भी हमने बातचीत करना चाहिए। एक कर्मचारी यहाँ से अंदर से निकला था, लेकिन उसने साफ तौर पर से कहा कि मैं इस कंपनी का कर्मचारी नहीं हूं, और वो बात पे बात घुमा रहा था, लेकिन उसने कोई भी बात बताना नहीं चाहिए। हमने अभी खुद प्रयास किया, यहाँ का जो दूसरा गेट है, छोटा सा जो गेट है स्टैंड का, वहां से निकलने का प्रयास किया तो वहां पर हम लोग को रोक दिया गया कि मीडिया की एंट्री नहीं है। और जो वहां पर से जो यहाँ के मौजूदा जो कर्मचारी हैं, बड़े बाबू लोग हैं, उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने कह दिया कि आयकर विभाग के लोग पहुंचे हैं, लेकिन हम कुछ भी आपको बता नहीं सकते। हालांकि फाइलें खंगाली जा रही हैं। और अभी हमने अभी कुछ तस्वीरें यहाँ पर से देखी थी, कुछ मिठाई के डब्बे, जो कि दीपक स्वीट्स के मिठाई के डब्बे भी यहाँ से जा रहे थे। तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है जो दिल्ली से टीमें आई हैं उनको खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो लखनऊ से टीमों की बात करें तो सभी टीमों को अभी तक खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि मीडिया को भी दूर रखा गया है और सभी प्रकार से पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन कुछ ना कुछ निकलना लाजमी होगा। यशी बिल्कुल शानू, बने रहिए हमारे साथ। अजेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजेंद्र, कब तक ये छापेमारी चलेगी? क्या इसको लेकर कोई अपडेट है अभी तक? देखिए यशी, अगर बात की जाए छापेमारी की, कल के सुबह यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ टीम आई है, छापेमार कार्रवाई चल रही है। सहयोगी सानू कुमार ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है। और भी तमाम जगह पर जो कोका कोला कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, क्योंकि कंपनी बाहर की है, लेकिन इसकी जो बोतल की रिफिलिंग है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम जो भारत के तमाम राज्यों में अलग अलग जिलों में यूनिट होती है और इसका टेंडर उठता है। तो कहाँ से ये कमी शुरू हुई और कहाँ पर ये कमी, कितनी बड़ी कमी है? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल जैसी तय है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो इनकम टैक्स के अंदर कहीं ना कहीं जो घोटाला अंदर हुआ है, उसी के चलते एक साथ एक ही टाइम पर सब जगह पर यहाँ छापेमारी हुई है। आगरा की बात करें, लाजपत कुंज का ये मामला है। आगरा की पॉश कॉलोनी के निवासी हैं गुलाब चंद लखानी। देखिए जितेंद्र, ये भी निश्चित बात है कि ये अचानक से तो छापेमारी नहीं की गई है, बहुत सारे इनपुट इकट्ठा किए गए होंगे, उसके बाद ही ये छापेमारी की जा रही होगी। हाँ बिल्कुल यशी, क्योंकि कहीं पर भी रेट अगर पड़ती है तो अगर जैसे कि ये कंपनी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कंपनी की जो सबसे मेन जो जगह है, जो जड़ है, जड़ के पत्ते कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, जो लोग इससे जुड़े होंगे। क्योंकि अगर हम एक बिजनेस की बात कर लेते हैं तो रॉ मटेरियल से लेके और जो फिनिश मटेरियल तक है, उसकी जो सेल प्राइस है, सेल उसकी किस तरह से की गई है, क्या सारे जो सेल है हमारी वो एक नंबर में है, यानी कि सब डॉक्यूमेंट्री सेल है, या उसकी इनवॉइस बिना इनवॉइस काटे माल बेच दिया गया है, या जीएसटी की चोरी कहीं ना कहीं की गई है, इनकम दिखाने में सोर्स इनकम जो आनी चाहिए थी वो इनकम नहीं दिखाई गई है। तो इस तरह की तमाम खामियां जैसी होती हैं एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर। और क्योंकि अगर इसको बात करें तो मल्टीनेशनल ये कंपनी है और विदेशी कंपनी है, लेकिन अगर हम बात करें, ये कंपनियां कोई कोल्ड ड्रिंक वहां से भरी हुई नहीं बेचती है। इंडिया में जहां जहां जिस कंट्री में इन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर से बोली होती है, वहां इनका टेंडर उठता है और लोग कुछ परसेंटेज की कमीशन पर इन बोतलों की रिफिलिंग होती है और ये कोल्ड ड्रिंक बनने के बाद यहाँ मार्केट में सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा घोटाला है, कितनी कमियां हैं है या नहीं है, ये सब एक ऐसी जांच का विषय है।
बरेली में कार्रवाई चल रही है, आगरा में कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल और देखना तमाम होगा जगह कि ये तो जांच खबर- में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आखिर ये जांच क्यों की जा रही है, छापेमारी क्यों की जा रही है, ये भी अगर अधिकारी कुछ कहेंगे तभी पता चल पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना रहे कि आगे और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये छापेमारी की जा रही है। सुबह से ही छापेमारी जारी है, कब तक ये छापेमारी चलेगी अब ये कह पाना भी मुश्किल है और क्यों की जा रही है इस पर भी अभी संशय बरकरार है।